नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाज़ार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज जिस विषय पे चर्चा करना है मित्रों, वो है टीसीएस पर। टीसीएस यानी टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी। और एट प्रेजेंट आप देखेंगे टीसीएस को मित्रों, तो भारत की दूसरे नंबर की कंपनी है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। नंबर 1 पर पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री और दूसरे नंबर पर है टीसीएस। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। टाटा की जो कमाई होती है, जो टाटा ग्रुप की जितनी कंपनियां हैं, उस कमाई में 75% योगदान जो है टीसीएस का है। मार्केट कैपिटल की देखा जाए, जो टाटा ग्रुप की टोटल कंपनियों का मार्केट कैपिटल मिला दिया जाए मित्रों, उसमें अकेले जो टीसीएस का मार्केट कैपिटल बैठता है वो 80 से 85% बैठता है। और जानिए, इसमें लगभग 4.25 लाख कर्मचारी हैं और 10 सालों से यदि आप इसका देखेंगे मित्रों, तो 16% के दर से मुनाफा बढ़ रहा है। 16% के दर से मुनाफा बढ़ रहा है। और आय देखेंगे तो लगभग 18% के दर से लगातार बढ़ रहा है। ऐसी कंपनियां मित्रों कौन नहीं खरीदना चाहेगा। जिन कंपनियों का इस तरह से आय, प्रॉफिट, ग्रोथ बढ़ता है मित्रों, ऐसी कंपनियों को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। टीसीएस एक ऐसा शेयर है मित्रों जिसको रिस्क और जोखिम कम लेना है, लगातार बढ़िया से रिटर्न प्राप्त करना है, उसको टीसीएस को पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। टीसीएस एट प्रेजेंट यदि आप देखेंगे मित्रों, तो 2200 कुछ रुपया पे ट्रेड कर रहा है। यदि आप इसके पीछे का इतिहास उठाकर देखेंगे तो ये जो कंपनी है 1968 में स्थापित हुई थी। 1968 में, यानी 50 साल से भी अधिक पुरानी कंपनी हो चुकी है। 2004 में मित्रों इसका आईपीओ आया था। जब आईपीओ आया था तो 775 रुपया से लेकर के 900 रुपये के वो था, प्राइस बैंड था, जिसमें 850 रुपये पर ये फ्लो प्राइस हुआ था। लिस्टिंग कितने पे हुआ था? 1076 पर लिस्टिंग हुआ था, यानी 26.6% बढ़ करके बंद हुआ था। कितना हुआ सब्सक्राइब हुआ था? 7.7 टाइम्स गुना सब्सक्राइब हुआ था मित्रों। टाटा ग्रुप था, मैनेजमेंट में कोई इश्यू नहीं था, बिजनेस में कोई इश्यू नहीं था, बिजनेस जाहिर सी बात है आईपीओ हिट रहा। उस समय आईपीओ जो था 7.7 गुना तो सब्सक्राइब हुआ ही था और सबसे बड़ा प्राइवेट कंपनी का आईपीओ था। और तब से लेकर के मित्रों यह कंपनी 3 बार बोनस दे चुकी है, यानी 1 पर 1 शेयर दे चुकी है। यदि 2004-5 में, जबकि 25 अगस्त 2004 यानी 16 साल इस कंपनी को पूरा हो गया है। ये इस शेयर की मैं चर्चा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि 16 साल पूरा हो गया है इस कंपनी को। आज 27 तारीख है, 25 अगस्त 2004 को ये कंपनी लिस्ट हुई थी। लिस्ट हुई थी कितने पर? 1026 पर। यदि आईपीओ के दौरान कोई एक शेयर भी ले लिया होता तो मालूम है वो जो एक शेयर था वो बढ़ करके आज की डेट में 8 शेयर तब्दील हो चुका है। चलिए हम कल्पना करते कि हमने 10 शेयर लिया 8,500 का। 28 जुलाई 2006 को 1 पर 1 बोनस शेयर देता है, यानी ये जो शेयर होता है 10 का शेयर हो जाता है 20 शेयर। फिर 16 जून 2009 को फिर ये 1 पर 1 बोनस शेयर देता है। फिर शेयरों की संख्या यानी हो जाती है डबल, यानी 40 शेयर हो जाता है। और 31/5/2018 को पुनः 1 पर 1 शेयर देता है और शेयर हो जाता है 2 गुना, 80 शेयर हो जाते हैं। और आज के एक शेयर की भाव की बात करें मित्रों, 2242 रुपया भाव है। 800 रुपये की, 850 रुपये की जो कीमत है, 17,936 रुपया है 16 सालों में। यदि 10,000 रुपया लगाया होता तो आज के डेट में उसकी वैल्यू 21 लाख रुपया बनती है मित्रों। तो सोचिए टीसीएस किस तरह की कंपनी है। यदि 50,000 रुपया लगाया गया होता उस समय तो आज के डेट में उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ऊपर की बैठती है।
तो इस तरह का ब्लास्टिंग रिटर्न टीसीएस ने दिया है। टीसीएस अभी बहुत बड़ी कंपनी बनेगी मित्रों। मैं बहुत सारे विश्लेषकों का पढ़ रहा था कि टीसीएस की अब जो तुलना है, अब भारत की कंपनियों से बाहर हट करके दूसरे जो देशों की कंपनियां हैं उनसे तुलना होने लगा है। और अभी आप सोचिए कि पूरे दुनिया में जिस तरीके से आईटी कंपनियों का वर्चस्व है, जिस तरीके से उन्होंने सॉफ्टवेयर कई तरह के बनाए हैं, अभी भारतीय कंपनियों ने उस तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं बनाए हैं। चर्चाएं चल रही हैं, प्रयास जारी हैं, तो बहुत जल्द इसमें भी बहुत बड़ी प्रगति होगी। तो टीसीएस मित्रों हर हाल में पोर्टफोलियो में रखने लायक है। आइए थोड़ा सा टीसीएस के बारे में जानते हैं, इसका क्या है फंडामेंटल वगैरह थोड़ा सा जानते हैं। तो ये टीसीएस देखिए मित्रों, कल के दिन 2254 रुपये पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। जो 2242 रुपये था उस शेयर का भाव जो था वो बुधवार का भाव, मंगलवार का भाव था। आज यानी कि ये 26 तारीख को ये जो शेयर था वो 2254 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इसका ज़रा हाल के आंकड़ों को देख लिया जाए किस तरह का रिटर्न है। तो अब आप देखिए यहाँ पर 1 महीने में 4%, 3 महीने में 16%, 6 महीने में 6%, 1 साल में 1% और 2 साल में 10%, 5 साल में 74% का रिटर्न है। दिग्गज कंपनी है मित्रों, बड़ी कंपनी है। तो बड़ी कंपनियां थोड़ा स्लो दर से बढ़ती हैं। इसके ज़रा 52 वीक हाई लो देखा जाए तो 52 वीक हाई देखेंगे मित्रों तो 52 वीक हाई देखिए तो 52 वीक हाई जो है इसका 2357 रुपया पे ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई है और लो कितना है देखिए 2254 रुपया ट्रेड कर रहा है, अर्थात 100 रुपया नीचे है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 5% नीचे है। हाई कब बना था? हाई बना था मित्रों 30 जुलाई 2020 को, अर्थात देखा जाए मित्रों तो अपने हाई के ही आसपास लगभग ट्रेड कर रही है कंपनी। 52 लो देखेंगे तो 1504 है जो 13 मार्च 2020 को बना हुआ है। मूविंग एवरेज का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मूविंग एवरेज देखिए 20 दिन का 2263 है, 5 दिन का 2249 है, 50 दिन का 2203 है, 200 दिन का 272 है, 100 दिन का 2061 है और 200 दिन का मूविंग एवरेज इसमें नहीं दिख रहा है क्या। तो इतने सब इस तरह के आंकड़े हैं मित्रों। तो कुल हाँ 200 दिन का देखिए 2072 है, अर्थात सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं इसका। मार्केट कैपिटल देखिए मित्रों 8,46,000 करोड़ की कंपनी है, 8.5 लाख करोड़ की कंपनी है। आईटी शेयर है, आईटी सॉफ्टवेयर है। ईपीएस एक जो शेयर है 83 रुपये कमा रही है। पीई 27 है, इंडस्ट्री पी 22 है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 240 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 9.36 है, यानी ये पी और देखा जाए तो प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा अधिक है, लेकिन चूंकि बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है और दिग्गज कंपनी है, तो ऐसी कंपनियां हमेशा इतने महंगे पर ही ट्रेड करती हैं। वो कहावत है ना कि सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए बार बार। तो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो इस शेयर को लेने के लिए हो सकता हो कि एक बार रोना पड़े, लेकिन आगे चल कर के बहुत ज़बरदस्त वो देगा। अब आप देखिए डिविडेंड यील्ड देखिए बहुत ज़बरदस्त है, 3% से अधिक का डिविडेंड मिल रहा है। तो आप सोचिए मित्रों कितना बढ़िया डिविडेंड आ रहा है। रिटर्न रेशियोज देखते हैं। ROE 37 गजब का है, ROC 50, ये भी बहुत बेहतरीन है। रिटर्न ऑन एसेट बहुत, इस पर कई स्टार लगा दीजिए तो चलेगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो देखते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो देखिए डेब्ट बिल्कुल 0 है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, एफिशिएंसी वगैरह देखा है, एबिटा मार्जिन वगैरह देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये अब आप देखिए एबिटा मार्जिन 29%, पैट मार्जिन 20.67%, अर्निंग पर शेयर इतना है। मतलब कुल मिलाकर के कंपनी बेहतरीन कंपनी है मित्रों। ऐसी कंपनियां भले थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़े लेकिन रखना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न हल्का फुल्का। अब देखिए 72% है,
प्रमोटर की होल्डिंग है, FII 15%, DAI 8%, और देखिए नॉन जो रिटेल होते हैं मात्र 4% है, और प्लेज शेयर बहुत ही कम है, मात्र 2.94% है। थोड़ा सा इसके स्क्रीनर पर चल के देखते हैं पीछे के सेल्स। स्क्रीनर बता रहा है मित्रों, कंपनी डेब्ट फ्री है, कंपनी गुड रिटर्न है, ROC बढ़िया है, हैज़ बी मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट बहुत बढ़िया दे रही है। खराबी क्या है कि ये जो है बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। कंपनी डिलीवर्ड ए पुअर ग्रोथ रेट, थोड़ा सा ये 5 ईयर्स में कम है थोड़ा सा। इसके ज़रा हम देखते हैं सेल्स वगैरह आंकड़े। अभी ये देखिए सेल्स आंकड़े पर आ गए तो 2009 में मित्रों देखिए इसका जो सेल्स आंकड़ा था ये 27,000 करोड़ का था, और आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,388 का था। $6,388 करोड़ का था, 27,813 करोड़ का था। और आप देखिए इसको बढ़ते बढ़ते अभी देखिए वो प्रॉफिट आफ्टर, इसको देखिए नेट प्रॉफिट देखिए तो 5,256 करोड़ का था, 7,000, 9,000, देखिए नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, 10,000, 13,000, 19,000, 24,000, देखिए 25,000, 34,000, 25,000 के बाद 31,000, 32,000, 31,273, 217। यानी कि देखा जाए मित्रों तो सेल्स आंकड़े बहुत ज़बरदस्त हैं, सेल्स और प्रॉफिट लॉस आंकड़े। उस हिसाब से मित्रों कंपनी शेयर बहुत बेहतरीन है, और हर हाल में पोर्टफोलियो में ये रखने लायक है। मेरा अपना मानना है मित्रों, जब भी हमें पोर्टफोलियो बनाना चाहिए तो पोर्टफोलियो में 50% से ऊपर की जो हिस्सेदारी है पोर्टफोलियो की, वो दिग्गज शेयरों को रखना चाहिए, जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं जो लगातार आउट परफॉर्म करते हैं, मल्टी कंपाउंडर स्टॉक्स जो साल में 15-20% से ऊपर का हर हाल में रिटर्न दे देते हैं। मालूम चलता है कि यदि एक साल 15-20% का रिटर्न नहीं दिए तो जैसे ही दूसरे साल होता है वो पीछे के सारे कमी जो होती है ना वो पूरा कर देते हैं। आपका TCS, रिलायंस इंडस्ट्री, HUL, इन्फोसिस, ITC भी है उसमें, डाबर, डीमार्ट, नेस्ले, एशियन पेंट, पीडीलाइट, ये सब कंपनियां बहुत दिग्गज कंपनियां हैं मित्रों। पोर्टफोलियो का 50% से अधिक हिस्सा हमको दिग्गज कंपनियों को रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। तो TCS जो है पोर्टफोलियो स्टॉक्स है उसको लेना चाहिए। जय हिंद, जय